Hi everyone. So this is our biomolecules chapter assignment number 1 solution. तो सबसे पहले हम अपने आंसर्स मैच करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. देखना एक चीज़ और गाइस, अगर आपने अब तक रिवाइज नहीं किया है चैप्टर तो पहले रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो उसमें स्ट्रक्चर पूछने वाले हैं. अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा अमीनो एसिड्स का, ऐसे बेसिस का अपने पास है बेसिस न्यूक्लिक एसिड में, और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर पता होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे. तो पहले बार रिवाइज करके आओ, उसके बाद स्टार्ट करना क्वेश्चन सॉल्व करना. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद बेंजल्डिहाइड यानी कि PHCHO एंड PTSA एसिड है. ओके, क्या बनता है? हमने ये देखा था कि हमारे पास जो एल्डिहाइड होगा जैसे PHCHO है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होता है? ये करता है 1,3 प्रोटेक्शन, 1,3 डायोज को प्रोटेक्ट करेगा. ग्लूकोज कैसी होती है? हम ऐसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर, ऐसे करके एक वैसे यहाँ पर बनेगा, एक हम ऐसे दिखा सकते हैं 1, 2 और 3, तो इनको ही प्रोटेक्ट करेगा. तो प्रोटेक्शन तो यहीं पर ही होनी है. 1,3 हमारे पास सिर्फ यही होता है ग्लूकोज में. अभी देखो, या तो फिर इसमें सिर्फ एक ही दिया हुआ, कुछ देने नीड भी नहीं है, ऑप्शन डी मार्क कर दो डायरेक्टली. एक और चीज़ है, पीएच जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रहेगा, वो एक्सियल पे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो एक्सियल पे गया तो फिर यहाँ पे क्या होगी 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन. इसलिए ध्यान रखो पीएच को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखना है. ऑप्शन डी को मार्क कर देना, करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2. Papaverine on oxidation with potassium permanganate gives a ketone which on fusion with potassium hydroxide gives. Okay, तो यहाँ पर अगर हम एक काम कर सकते हैं, CH2 बीच में है, KMNO4 ऐड किया हुआ है, KMNO4 है ना. तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमें ये पता है कि मान लो सपोज मैंने बेंजीन लिखा है यहाँ पर, है ना, बेंजीन हमने लिखा है यहाँ पर, इस लगा दें, मैं सपोज करो CH3 होगा तो भी क्या करेगा, KMNO4 को चेंज कर देगा COH में. अगर CH ऐसे कुछ R लगा दिया हमने, 2 R लगा दिए, इसको भी चेंज करेगा. तो जब तक हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर कार्बन वाले पे अगर एक H मिलेगा हमें, तब तक KMNO4 का ऑक्सीडेशन करके COH बनाता रहेगा उसको. यहाँ पर क्या है, 2 H लगे हुए है ना. क्या होगा, इसको ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक करवा दो और इसको बना देंगे हम COOH. ये हमने बना दिया. और यहाँ पर क्या है, अपने पास OMe लगा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, OMe लगा हुआ है. ये हमने देखा. लास्ट में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस है, H प्लस निकाल के यहाँ से माइनस बनाएगा और K प्लस आ जाएगा अपने पास काउंटर आयन. क्या बनेगा, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी. एक सेकेंड, मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे मिलेगा, एक कार्बन लीव करके यहाँ पर है ना, एक कार्बन लीव करके OMe लगा हुआ है, यहाँ पर बनेगा COO माइनस K प्लस, ऑप्शन बी. Question number 3. The major product formed on nitration of uridine followed by reduction with tin and HCl is. देखो क्वेश्चन को देखे ना, लीव नहीं करना है. यूरिडीन की बात हो रही है. यूरिडीन क्या होता है, अगर आप यूरासिल में शुगर कंबाइन कर दो क्या बन जाएगा, यूरिडीन बन जाएगा. पहले हम बनाएंगे यूरासिल का स्ट्रक्चर. तो यूरासिल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. यूरासिल में डबल बॉन्ड O लगता है, यहाँ पर भी लगता है डबल बॉन्ड O. इसको हमने शुगर से अटैच करवा दिया. सारे ना ऑप्शन देखो, किसी में भी शुगर नहीं लगा रखा, सिर्फ R लगा रखा है. मान लो इसको R लगा दिया हमने भी ऐसे करके. इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे. यही होता है स्ट्रक्चर किसका, यूरासिल का. ओके, अब हमने करवाना है नाइट्रेशन. एक चीज देखो, नाइट्रेशन कैसे होगा, नाइट्रेशन में डबल बॉन्ड O को तो छोड़ने वाला है नहीं. यहाँ पे देखो, ये तो स्ट्रक्चर ही नहीं है यूरासिल का, है ना, ये तो ऐसे हटा दो. यहाँ पर देखो सिर्फ एक लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, ये अपने पास स्ट्रक्चर होता ही नहीं, इसको भी हटा दो. सिर्फ A डबल बॉन्ड O लगा हुआ है ना, 2 कार्बन अपने पास, 3 भी हटा दो. अब सिर्फ एक तो ये बचता है, एक ये बचता है. इसमें लगा रखा है मिथाइल तो उसमें थायमीन में होता है, यूरासिल में नहीं होता है. अगर आप रिएक्शन ना भी करवाओ तो भी एलिमिनेट कर सकते हो, सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पे. डायरेक्टली ऑप्शन सी मार्क कर सकते हो, लेकिन फिर भी बात देखो नाइट्रेशन कहाँ पर होगा. इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव.
इस वाली कार्बन में ना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई कार्बन। और नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में NO2+ होता है। तो क्या होता है, डबल बॉन्ड जब अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिच जो अपने पास कार्बन होगी वो अटैक करने वाली है। तो ये वाली कार्बन तो अटैक करने से रही, यानी रिएक्शन जो इस वाली पोजीशन में तो होगा नहीं, कहाँ पर होगा, फिर एक ही पोजीशन बचती है यहाँ पे। नाइट्रेशन कहाँ करवाएंगे हम, नाइट्रेशन यहाँ पर करवाएंगे, यहाँ पे नाइट्रेशन होगा, इधर रिडक्शन कराओ, टेन और HCl, SnHCl क्या करेगा, इसको NH2 में चेंज कर देगा। कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑप्शन सी, मार्क कर दो। ठीक बात है, आगे चलते हैं। मैच द अमीनो एसिड्स विद देयर स्ट्रक्चर्स। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा पर आराम से मार्क कर लोगे। ये है अपने पास सबसे पहले, इसमें ना ये है CONH2, अमाइड है। अमाइड कौन सा होता है, तो एस्पर्जिन होता है, फिर ग्लूटामिन होते हैं। ग्लूटामिन यहाँ पे है, सिर्फ एस्पर्जिन ऑप्शन में है, तो ये बात तो पक्की है कि अमाइड है, तो 1 का अपने पास C ही होने वाला है। ऑप्शंस देखो, 1 का C किसमें, इसमें नहीं है, इसको एलिमिनेट करो, इसको भी एलिमिनेट करो, ये दोनों बचते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। इसमें लगा हुआ इंडोल, किस में होता है इंडोल, ट्रिप्टोफैन में, यानी कि 2 का हो जाएगा 1। ये क्या है, इमिडाजोल किस में होता है, हिस्टीडीन में, यानी कि 3 का हो जाएगा B, और अपने पास 2 का हो जाएगा A। तो ऑप्शन डी जो है अपने पास 4th क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। तो पहले बना के देखने पड़ेंगे, हम एक ही बात करते हैं। तो अपने पास ना बाकी सारा ग्रुप तो सेम लगा हुआ है, यहाँ पे देखो सारे ही ऑप्शंस में बाकी सब कुछ तो सेम है, डिफरेंस कहाँ पर है, सिर्फ इस वाली पोजीशन पे, CHO वाली पोजीशन पे। इसी को देते हैं सबसे पहले, CHO है, यहाँ कुछ लगा हुआ है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ इस पे रिएक्शन करवानी है। NH4Cl है, क्या होगा यहाँ पे, ऐसे दिखा सकते हैं इसको, NH2+ है ना, हमने वाटर निकाल दिया यहाँ से, H2 लेके और ऑक्सीजन लेके यहाँ से निकाल दिया, क्या बना, H2 बचे इसके पास, 4 बॉन्ड हो गए, प्लस लगा दिया, क्या है Na+Cn-, जो Cn- है वो अटैक करेगा इसके ऊपर, इसको ओपन करवाओ, यहाँ पे लगा दो इसको, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इस पे NH2। मैंने बाकी पूरा सिस्टम नहीं बनाया, अब बना लेना खुद से रिंग ना, और इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है Cn, और यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो भी लगा रखे, ठीक है। लास्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड स्टेप में H3O+ हाइड्रोलिसिस करवाना है। Cn का हाइड्रोलिसिस क्या बनता है, एसिड बनता है, COOH लगा दिया हमने, ये भी ठीक है। इसके बाद ये अपने पास A है ना, A देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, NH2CONH2 नहीं है, NH2COH, हाँ ये हो सकता है, बाकी हटा देते हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, है ना। तो ऑप्शन C और A में से कोई एक होने वाला है। आगे देखो कैसे कैसे कर रखा है, चेक करते हैं क्या कर सकते हैं। LiAlH4 है, क्या करेगा इसको, अमीन को तो रिड्यूस कर नहीं सकता, एसिड को रिड्यूस करके CH2OH बना देगा, ठीक बात है। इसका क्या कर रखा है, एसिडिक एसिड, क्या होगा, एस्टाइलेशन, इसका भी एस्टाइलेशन हो सकता है, अल्कोहल का भी हो सकता है, अभी क्या करेगा, ये बन जाएगा ये OAC, और ये बन जाएगा ये NHAC। बस देखो कौन सा ऑप्शन है, ये अपने पास ये है, ये वाला, तो ऑप्शन सी जो अपने पास वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एस्टाइलेशन हो गया, आगे देखते हैं। The actual base pairs present in the double helical structure of DNA containing adenine, thymine, cytosine and guanine. Base pairs पूछे ना, कौन से होते हैं, मैंने वो क्लास में बताया, एट याद रखो, एट एडेनिन के साथ थायमिन, बाकी जो बचे वो C और G, कौन सा है, ये ऑप्शन डी। Among the following the amino acid which is basic in nature, कौन सी है, आर्जिनिन। तो ये वाले क्वेश्चन तभी सोल्व हो पाएंगे आपको स्ट्रक्चर पता हो इनका, है ना, स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए और नाम भी पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो सबसे बेटर होता है कि जाके पहले स्ट्रक्चर याद कर लो, बाकी सब कुछ तो हो जाएगा अपने आप। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट्स A एंड B आर, कैसे देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट में बेस्ड कई क्वेश्चन आते हैं नेटवर्क गेट में, तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सबसे पहले एसिडिक एसिड और HBr, एसिड गिवन है ना, क्या करेगा एसिड, इसको करेगा प्रोटोनेट और यहाँ से इसको निकाल देगा बाहर। हमने इसको क्यों करवाया, क्योंकि हमने ऑप्शन चेक करे सबसे पहले। बाकी हर प्लेस पे OAC वैसे का वैसे हमारे पास रिएक्टेंट में था, है ना, OAC हर जगह पे देखने को मिल रहा है, यानी रिएक्शन हुई नहीं है यहाँ पर। हमने सिर्फ इसको निकाला, इसको निकलने के बाद क्या होगा, जैसे प्लस आएगा चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ से ये, और हमें कुछ ऐसे मिलेगा, यहाँ गया आगे प्लस, ठीक बात है। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, यहाँ पर लगा दो ये सब कुछ सेम, OAC, यहाँ पर भी OAC, ये भी OAC, हर स्टेप पे लगा दो, मतलब हर जगह पे लगा दो OAC, ऐसे बन गया। मतलब Br माइनस आएगा यहाँ से, कहाँ पर होगा अटैक, यहाँ से आएगा। कौन सा इफेक्ट लगाया, एनोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से इसके अपने पास सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, ये लोन पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। एनोमेरिक इफेक्ट है तो Br जो है वो नीचे आएगा, एक्चुअल पोजीशन पर आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से कोई होने वाला है। आगे देखते हैं AgNO3, बहुत इंपॉर्टेंट है। AgNO3 क्या करता है ये, Ag प्लस यहाँ पर है ना, Ag प्लस जाके हैलाइड को ढूंढेगा, हेलोजन को ढूंढेगा, है ना। तो अपने पास यहाँ पे हेलोजन तो है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर आएगा ये। और इसे ध्यान रखो, जब भी हमारे पास हेलोजन ऐड होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है उसका, हेलोजन जब भी आएगा ये क्या करेगा, सबसे पहले जाके हेलोजन के पास जाएगा, वहां से उसको निकालेगा, और इसके प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन होती है, इसके प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन होती है। तो यहाँ से हमारे पास ये निकलेगा, इसको निकाल के ले जाएगा, और जो मिथेनॉल है यहाँ से अटैक कर देगा, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन मतलब इन्वर्जन, ये भी यहाँ से निकल गया, इसके बैक साइड से अटैक होगा, तो यहाँ से अपने पास आगे लग गया OM। ध्यान रखना है जब भी होता है AgNO3 SN2 रिएक्शन होगी, इसीलिए हम ये वाला मार्क करेंगे, और ऑप्शन बी है जो अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। अ ट्राइपेप्टाइड गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑन एडमिन डिग्रेडेशन। ओके, एडमिन में क्या होता है, एडमिन में जैसे मान लो हमारे पास ABC करके 3 वो लगे हुए अमीनो एसिड, एडमिन में क्या होता है, जो हमारे पास ये वाली है, जो लेफ्ट साइड वाली एन टर्मिनल वाली जो अमीनो एसिड होगी, वो जाके कंबाइन हो जाएगी एडमिन जो हमारे पास रिएजेंट होता है उसके साथ, बाकी दोनों वैसे के वैसे रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर आओ, एडमिन अपने पास रिएजेंट कुछ ऐसा होता है NCS, है ना, यही रहता है। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, हमें यहाँ से ढूंढने की अमीनो एसिड है कौन सी। ये रहा अपने पास NH वाला ग्रुप, ये रहा CO वाला, इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, ये COH बना होगा और ये NH2 होगा, तो कार्बन पे NH2 COH CH2PH, कौन सा है अपने पास, ये फिनाइल एलेनिन। कौन सा अमीनो एसिड है, फिनाइल एलेनिन, यानी कि एन टर्मिनल पे फिनाइल एलेनिन प्रेजेंट है। इसकी वजह से ऑप्शन डी गलत हो गया, ग्लाइसिन है, यहाँ पे एलेनिन है, ये भी गलत हो गया, या तो ए होगा या फिर बी होगा। इसके बाद देखते हैं, इसको चेक करो, कार्बन के ऊपर CH3 लगा रखे हैं, कौन से है ये, एलेनिन है ना, और ये बस CH2 ग्लाइसिन होती है, यानी कि ऑप्शन ए, इस तरह से मार्क कर देंगे। आगे देखते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, वरना क्वेश्चन ना बेवजह छोड़ के आना पड़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हमने सिर्फ लास्ट क्लास में ना सिर्फ 5 मिनट का देखा था टर्पीन और ये सब, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आपको एक बात बोली थी, जिसके पीछे भी INE होता है वो एल्कलॉइड होता है, याद है, जिसके पीछे भी INE होगा जिसके नाम में, वो होता है हमारे पास एल्कलॉइड। यानी कि देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है एल्कलॉइड के, तो यहाँ से मीनिंग क्या है इसका, हमें ना ये तो नहीं पता है कौन सा फिनोल है कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कैसे पता करेंगे, हम ना ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। हमें एक चीज़ पता है कि ये दोनों क्या है अपने पास एल्कलॉइड है, लेकिन 3 का भी होने वाला है, फिर इसका हमें नहीं पता। बट एक चीज़ फॉर श्योर है कि जो 3 वाला अपने पास है
उसका या तो ए होगा या फिर बी होगा। ठीक बात है, या तो ए होगा या फिर बी होगा। यहाँ पर आओ, 3 का बी है, ठीक है, 3 का सी नहीं हो सकता, हटा दो। 3 का डी भी नहीं हो सकता, बी हो सकता है। ऐसे करके हमने सिर्फ एक बार बता दी, उससे हमने क्या करा, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। ठीक बात है ना, ए और डी बचा हुआ है। अब आगे देखते हैं। तो मेरे पास जो 4 है, अब क्योंकि हमारे पास 3 का ए हो चुका है, सॉरी 3 का बी हो चुका है, तो मेरे पास 4 का ए ही होगा। 4 का ए कौन सा, सिर्फ ए के ऑप्शन में डायरेक्टली मार्क कर दो ऐसे। तो जब भी क्वेश्चन आता है जैसे बायोमोलिक्यूल से या फिर नेचुरल प्रोडक्ट से कह लो, ऐसा ही क्वेश्चन होता है, आपको मैच द फॉलोइंग मिलता है, हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा ही पता है तो हम काम चला लेंगे, अपना काम हो जाता है उसमें। और फिर 1 का क्या है, सी रहेगा, यानी कि ट्राइटर्पीन है अपने पास, बीटामाइरिन। और जो स्क्वालिन है वो क्या है, ए साइक्लिक ट्राइटर्पीन है। ऐसे करके मार्क कर देंगे, बस खत्म क्वेश्चन 10th का ए। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, सारे नहीं पता ऑप्शन कोई बात नहीं, कम से कम एलिमिनेट तो करो। आप कई बार तो मैक्सिमम केसेस में आंसर निकाल लेते हो। आप आगे देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। कौन सी रिएक्शन है ये है अपने पास, जिसमें एक कार्बन कम हो जाती है। क्या नाम है, क्या नाम होता है उसका, उसका नाम हमारे पास होता है, एक तो रफ डिग्रेडेशन। हाँ, उसका नाम होता है रफ डिग्रेडेशन। ये आपके नोट्स में डिटेल में मैकेनिज्म लिखा गया है। तो यहाँ पर बेसिकली इस कार्बन को उड़ाना है, यहाँ से इस कार्बन को गायब करना है, CO2 बना के निकालना है, ठीक है। और ये कार्बन बन जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से हमें पैसा मिलने वाला है, ये CHO बन जाएगा यहाँ से, है ना। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, ये वाला बनेगा। ऑप्शन ए मार्क कर दो, 11th का ए हो जाएगा। आपको CHO गायब करना होता है और ऊपर वाले ग्रुप को पकड़ के CHO बना देना होता है, बस वो आंसर रहेगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द ओजोन ए कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। नीचे वाला पोर्शन देखो, क्या ये ग्लूकोज का पोर्शन नहीं है, बिल्कुल है ना। और ऊपर वाले जो हमारे पास दोनों हैं, हमने क्लास में भी देखा था डिटेल में कि दोनों हमें दे तो रखे हैं। अगर आप मैनोज ले लो, देखो ये हमारे पास ग्लूकोज रहेगा, इसमें ऊपर वाली कार्बन ऐसे होगी। मैनोज में क्या होगा, OH इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा, तो इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। लास्ट में डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ से क्या है, मेरे पास जो ये ए कायरल सेंटर है, सॉरी एसिमेट्रिक सेंटर जो अपने पास है, एसिमेट्रिक सेंटर, वो तो गायब होने वाला है। तो OH चाहे इस वाली पोजीशन में चाहे इस वाली में, फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो ग्लूकोज होगा वो भी और जो मैनोज होगा वो भी, यानी वहाँ पर जो C2 एपीमर्स होंगे, C2 एपीमर्स, उनसे हमें सेम ऑक्सीजन मिलने वाला होता है। यहाँ पे ग्लूकोज और मैनोज क्या है अपने पास, C2 एपीमर्स, इसलिए मार्क कर दो ये। इस ऐसे करना होता है, आपको देखना C2 एपीमर्स, जो भी C2 एपीमर्स होंगे, इस वाली कार्बन से कुछ फर्क नहीं पड़ना, इसका सेंटर गायब भी होने वाला है, ये एसिमेट्रिक सेंटर, इसलिए जो भी C2 एपीमर्स